प्रदीप आनंद जी जय सच्चिदानंद बोलो साहेब। बुलाइए, त्रिमंत्र बुलाए। नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवत्सायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न सर किसी को है बताइए। बोलिए। प्रदीप आनंद जी बोलो। ये सारे दिन ज्ञान में रहने का क्या होता है वो आप बताइए अभी। हाँ जी। तब तक के लोग सोच लेंगे क्या पूछना है। हाँ? ओके। ये ज्ञान मिलने के बाद दादा भगवान ने बताया कि पहले आप देह को खुद मानते थे, फिर बाद में जब को ज्ञान मिलने के बाद आपको पता चला कि देह से मैं अलग ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो अभी हम शुद्धात्मा हो गए तो हमें उपयोग पूर्वक जीवन जीना चाहिए, ऐसा दादा भगवान ने बताया है। तो कि पहले आप अभी कैसे जीते थे, तो कि मैं हूं और मैं करता हूं और पूरी दुनिया करता है, तो हम वो अज्ञान मान्यताओं से, बुद्धि के प्रकाश से, मन की बातों को सुन के हम चलते रहते थे। अभी हम मन बुद्धि चीज से अलग हो, मन वचन काया से, बुद्धि से अलग हो गए, तो अब हम शुद्धात्मा हो गए। तो हमारा शुद्धात्मा जो स्वरूप है, तो हमें उस स्वरूप में रहना चाहिए। तो स्वरूप में रहना महीना क्या होता है, तो कि अभी देह की क्रिया जो है वो देह क्रिया करता रहता है, वो क्रियाशील उनका स्वभाव है, और हमारा स्वभाव है वो देह क्या करता है, मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, वाणी क्या निकलती है, और किसी को देख के क्या परिणाम खड़े होते हैं। ऐसे सुबह से शाम तक जो हमें संयोग मिलते हैं और बिखरते हैं, उसमें क्या क्या परिणाम खड़े होते हैं, वो हमें उन हमारे प्रज्ञा प्रकाश में वो हमें देखना चाहिए। वो दिखता है, लेकिन ये उसकी गोठवनी होनी चाहिए, उसमें हमें शक्ति मांगनी चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि हे दादा भगवान, मुझे अभी 5 आज्ञा में रहना है, मुझे शुद्धात्म स्वरूप में रहना है, आप मुझे शक्ति दो। तो दादा भगवान ने ऐसा बताया कि आप जब निश्चय करते हो कि मुझे कल मुंबई जाना है, तो आप उसकी पूरी तैयारी करने के लिए पूरा मन वचन गया साथ देती है कि नहीं देती है। हम टिकट निकालते हैं, बैग तैयार करते हैं, सही टाइम पे उठते हैं और हम स्टेशन पहुंच जाते हैं, और मुंबई की ट्रेन कौन सी है वो देख के हम बैठ जाते हैं। तो दादा ने बताया कि जैसा आपने अज्ञानता में अकबर, तो जो जो आपने निश्चय किया तो वो काम करता है मन वचन काया, तो वैसे अभी आप शुद्ध उपयोगी हो गए, हम शुद्धात्मा हुए, तो हमें अभी आज्ञा पालने का निश्चय करना चाहिए। दादा भगवान ने जो बताया है वो हमें निश्चय करना चाहिए कि भाई सुबह उठ के
त्रिमंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, नवकल्मों, चरण विधि, शुद्धात्मा की प्रार्थना, वो हमें सिंसियरली करना है। तो ये करने वाला जो भाग है वो पड़ोसी है, फाइल नंबर 1 है, और उनको देखने वाले हम हैं। लेकिन वो निश्चय नहीं करेंगे तो ये मन वचन काया कैसे काम करेगी। तो फिर बाद में दीपक आनंद जी ने बताया कि पूरे दिन कैसे रहने का। तो अभी मैं वो आपको बताता हूँ कि समझो कि अपने को किसी को देख के, कोई किसी को बात सुन के अंदर थोड़ा खिचखिचाहट हो गया, अरे ऐसा कैसे बोलता है, तो हमें अंदर तुरंत ही ये जब पता चला तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। कैसे? तो कि भाई तुम, उनकी वो वाणी तो रेकॉर्ड है, वो तो शुद्धात्मा है, और वो जो वाणी निकलती है वो तो पर ने पराधीन है। तुम उनके प्रति क्यों ऐसा अंदर उनके प्रति नेगेटिव बोलते हो, सोचते हो? तो प्रतिक्रमण करो, हे दादा भगवान मुझे आज्ञा में रहने की शक्ति दो। क्योंकि हम जब तक खुद की भूल देखते जाएंगे, 5 आज्ञा का एप्लीकेशन होता जाएगा, तो ही हमें जगत निर्दोष दिखेगा, और निर्दोष दिखेगा जब, तभी हम खुद का मोक्ष हो सकता है। दादा भगवान ने बताया, महावीर भगवान ने खुद निर्दोष जगत अनुभव में आया, उन्होंने देखा है, और मुझे भी अनुभव में आता है। तो हमें भी एक दिन तो जगत को निर्दोष देखने का मार्ग मिला है। और आप ही बताओ कि हु इज डूइंग, कौन करता है? जो व्यवस्थित कर्ता का ज्ञान हम अप्लाई नहीं करेंगे, जो पास्ट में हो गया मीन्स गॉन। लेकिन अभी लाइव में सुबह उठ के हमें कुछ ना कुछ दादा के पास शक्ति मांग के हमें ये विज्ञान समझ करके निश्चय करना चाहिए। जो निश्चय नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? अभी मैं दूसरी बात बताऊं, समझो कि किसी ने अपने को बोला कि भाई ये तुम इधर बैठ जाओ, तो एक बार अंदर ईगो खड़ा होता है, कोई बार कि मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। तो वो अंदर जो परिणाम होता है खड़े, तो उनको देखना चाहिए कि भाई मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो हमें जो प्रतिकूल संजोग आते हैं, कहीं इंसल्ट होता है, कहीं दूसरी कुछ तकलीफ होती है, तो मैं उस समय मैं शुद्धात्मा हूं, और ये जो होता है वो पड़ोसी को होता है। और जब हम पड़ोसी तरफ धर्म जो एक बार साबित हो गया है, मतलब के रिलेटिव एंड रियल दोनों के बीच में डिमार्केशन लाइन ज्ञानी पुरुष ने डाल दी है, तो हमें एलओसी क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमें बॉर्डर क्रॉस हो जाती है, क्योंकि हम नजदीक के हैं ना। और अनादिकाल से, मतलब कितने समय से हम मैं देह हूं वो समझ के, वो रियल मान के हम चले हैं। अभी तो हम अपने को पता चला कि मन वचन काया रिलेटिव है, और मैं शुद्धात्मा रियल हूं। तो जैसा मेरा रियल स्वभाव है, तो दादा ने नमस्कार विधि में कैसा बताया कि पूरे ब्रह्मांड के जीव मात्र के रियल स्वरूप को मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। रियल स्वरूप हो, भगवत स्वरूप है, शुद्धात्मा स्वरूप है, रियल स्वरूप हो, तत्व स्वरूप है। तो हमें रिलेटिव जो बाहर का पैकिंग है, जो हमारे साथ कोई व्यवहार में आता है, समझो पड़ोसी हो, नजदीक का कोई रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, घर की मेंबर हो, तो हमें तुरंत उनका अभ्यास करना चाहिए। तो भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो फैमिली मेंबर है और रियल में शुद्धात्मा है। हम घर में अगर बैठे हैं तो अभी आपको 2 मिनट टाइम मिले तो रिलेटिव रियल उनका अभ्यास करना चाहिए। जो हम अभ्यास करेंगे तो ही हमें अनुभव होगा, तो ही हमें पता चलेगा कि मुझे क्या प्राप्त हुआ है। नहीं तो फिर अपने को एक दृष्टि मिली, समझो एक कोई वॉशिंग मशीन नया लाए आप घर में, और समझो कि उनका उपयोग ही नहीं किया, और उनको बराबर समझ नहीं लेते हो, और दूसरी जगह पे स्विच दबा दो तो क्या होगा? तो हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी इस दुनिया में है, तो हम जो चीज लाते हैं, 20-40 हजार का बॉस का लाया है, तो हम उसको पूरी वो मैकेनिक के साथ समझ लेते हैं कि भाई उनको कैसे कैसे ऑपरेट करना है। तो वैसे ही ये ज्ञान मिलने के बाद दादा भगवान ने खुद बताया था कि ये ज्ञान मिल गया है, लेकिन हम मेरे पास आके सब बात को समझ लेना, तो बाद में कुछ गलती होगी तो मैं सुधार दूंगा। लेकिन इस काल के ऐसे कर्म और ऐसे संजोग है, तो हम ये बात में आपको टाइम नहीं मिला। लेकिन ये अच्छा हुआ है कि दादाजी एक बार बोलते थे कि टेक्नोलॉजी जो है एक दिन बहुत अच्छे काम में भी आएगी, और जो टेक्नोलॉजी है उसका नेगेटिव उपयोग भी होता है। तो आज मुझे दादा की बात याद आती है कि आज जो ऑनलाइन अपने सब मिलते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण हम ये सत्संग कर सकते हैं और एक दूसरे से
दादा की भक्ति भी कर सके। ये सत्संग, ये दादा की ज्ञान भक्ति है, लेकिन ये भक्ति और दूसरी ज्ञान भक्ति जो है वो हमको प्रैक्टिकल में जाना है। आप समझे ना, ज्ञान महीना क्या होता है? ज्ञान महीना प्रकाश, प्रकाश में कभी किसी को टक्कर नहीं लगती है, सब चीज दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? अंधेरे में नहीं दिखता है या कम दिखता है। तो ज्ञान महीना प्रकाश, तो प्रकाश में हमारा मन वचन काया को देखने का ये प्रयोग प्राप्त हुआ है, संयोग प्राप्त हुआ है। ये ज्ञानी पुरुष की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा शास्त्रों में कितना भी दादाजी बताते थे कि कितने साल हिमालय में वो ऊंधा लटक के भी कितनी तपस्या करे, फिर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन ये कृपा से प्राप्त हुआ है। तो हम सभी महात्माओं को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अपने को दादा का विनय करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी को कोई बीमारी आई और डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको ये गोली सुबह लेना, ये शाम को लेना, कुछ चक्कर आवे, कुछ तकलीफ हो तो रात को इमरजेंसी के लिए ये गोली लेना, तो अपने गोलियां समझ लेते हैं। और समझ लेने के बाद हम ये गोली को हम टाइम टू टाइम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है कि मुझे इस बीमारी से मुक्त होना है। तो वैसे हमें अभी पता चल गया कि मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे संसार से मुक्त होना है। तो हमें ज्ञानी पुरुष की हर बात, इसमें खास तो महीना 5 आज्ञा और ये सब बात हमें समझना चाहिए और दादा को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दादा भगवान, मुझे ये सब समझाओ, मुझे शक्ति दो, मैं क्या करूं अभी। जैसे हम डॉक्टर के पास पूरा पेट खोल देते हैं, पूरी बात खोल देते हैं, तो अभी आपको मेरे पास कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, मैं आपका कुछ कर नहीं पाऊंगा, आप समझे ना। लेकिन अकेले में बैठो और दादा को बोलो कि बचपन से आज तक मैंने इतनी सब गलतियां की है और ये सब मेरा जीवन ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, इसको गुस्सा ज्यादा आता है, इसमें कचरा बहुत पड़ा हुआ है। हे भगवान, इस सब से मुझे आपने मुक्त किया है, तो ये सब कचरा एकदम साफ हो जावे, ऐसी मुझे शक्ति दो, मैं आज्ञा पाल सकूं, भक्ति कर सकूं, मेरे दोस्त दिखे तो उनका प्रतिक्रमण कर सकूं। तो ये सब जो मुझे जो समझ में आता है दादा की कृपा से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जीवन देखो, सूरज नारायण आते हैं, वो सूर्य देव सुबह आते हैं और उनका समय पूरा होने पे वो चले जाते हैं। वैसे हमारा भी श्वास चलती है और श्वास निकलती है, तो पूरा दिन एक एक दिन वे टू स्मशान है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि हम ऑन द वे, मतलब वे टू स्मशान पर है। तो अभी समझो 60 साल की उम्र है और 60 साल में हमारा आयुष पूरा होने वाला है। अगर आज 45 हुआ तो समझ लेना चाहिए कि अभी 15 साल बाकी है। तो 15 ने अंदर हमारा काम लिपटना चाहिए। और काम नहीं हो सके तो जब भी आपको अवकाश मिले, समझो किसी को फैमिली की जवाबदारी है, बिजनेस की जवाबदारी है, परिवार की जवाबदारी है, बहुत सारा कुछ ना कुछ जवाबदारी है, वो फाइल मानते हैं दादा, उनको फाइल कहते हैं। तो जब फाइल का निपटारा हो जावे, निवेड़ा, तब तो अपने अवकाश में उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। जो हम अवकाश में फायदा नहीं उठाएंगे तो वो समय बेकार जाएगा। तो ये हमें आत्मा प्राप्त किया है, हमें केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है, दादा जैसा सुख प्राप्त करना है। तो फिर हम जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अगर पुरुषार्थ करते हैं तो शक्ति नहीं मांगेंगे, तो हमारा काम कैसे होगा, बात कैसे बनेगी। तो मैं दूसरे का बात आपको बता देता हूँ कि देखो, हम सब कलयुग के हैं। तो दादा भगवान को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दादा भगवान, मैं जैसा हूँ वैसा मैं आपको, मेरी समझ में आता है, आपकी कृपा से वो मेरी सब परिस्थिति बता देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं पुरुषार्थ कर सकूं, ऐसी शक्ति दो। अगर मैं कच्चा भी पड़ जाऊं और मेरी श्वास बंद हो जावे, मेरा देह छूट जाए, तो मेरी एक ही विनंती है कि केवल ज्ञान होने तक आपका और सिमंदर स्वामी का लिंक मुझे अखंड रहना चाहिए। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस ब्रह्मांड में आप और सिमंदर स्वामी भगवान, वो मेरा कल्याण के लिए आप उत्कृष्ट आप ही निमित्त है, आपके अलावा मेरा कोई काम नहीं कर सकेगा। तो मेरा सिमंदर स्वामी का जो भरत क्षेत्र के साथ जो ऋणानुबंध है, और आप मुझे मिले हैं
और मुझे अभी पता चल गया है कि आपके पास ही मेरा काम होने वाला है। हे सिमंदर स्वामी प्रभु, आपके दर्शन से मेरा केवल ज्ञान खुलने वाला है। तो मेरा विनंती है कि मेरी सभी नबड़ियों को, कमजोरियों को, मेरी भूलों को, गलतियों को, वो सभी की मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरी लिंक अखंड रखना, और मुझे किसी भी तरह से मैं गिर नहीं जाऊं, कहीं भटक नहीं जाऊं, इतना मेरा काम कर देना। इतनी अपने प्रार्थना कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? कोई बोला नहीं कुछ? बोलिए। यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो जरूर हमें कर सकते हैं। दादा भगवान ने सब देखा है कि इस कलयुग में हम जन्म लिया है तो हमारी शक्तियां कम पड़ गई है, क्योंकि शक्ति सब वो संसार के अंदर डिवाइड हो गई, और ये पूतगल है वो कलयुग के हिसाब से है। इसीलिए मन वचन काया की एकता नहीं है, इसलिए जैसा निश्चय करो वैसा हम कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं हम गड़बड़ हो जाती है। तो दादा भगवान तो पूरा सिद्धांत बता दिया, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम बीमार हो गए तो समझो कि भाई डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं खाने का, तो हमें सिंसियर रहना चाहिए, बराबर ने। और किसी ने बोला कि टाइम टू टाइम दवा लेना, तो दवाई लेनी चाहिए। हम जो सिंसियर नहीं रहेंगे, तो दादा भगवान ने बताया कि मोक्ष मार्ग का जो हाईवे है वो सिंसियरिटी एंड मोरालिटी है। क्या है? मोरालिटी है। तो हमें हमारी सिंसियरिटी जैसे संसार में है, बिजनेस में है, तो वैसे हमें थोड़ी थोड़ी दादा को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान ये ज्ञान का मुझे पहली बार पता चला है, इसलिए मेरी सिंसियरिटी कम पड़ जाती है, तो प्लीज गिव मी पावर, शक्ति दो मुझे, मेरा काम करो। और ये तो अकेले में बोलने का है, कहाँ सबके बीच में बोलने का है, इसमें इज्जत जाने वाली नहीं है। आपको समझ में आया ना? तो ये पूरा मामला दादा भगवान ने बताया कि मोक्ष मार्ग वो पूरा हार्ट का मार्ग है। जितना हम हार्टिली, ये तो शब्द में आपको बताता हूँ, शब्दों से आपको सब बात बोलता हूँ, लेकिन जितना हार्ट में अपने को दादा के प्रति, आज्ञा के प्रति, भूलों के प्रति, भूल हो जाती है, गलती उनके सामने प्रतिक्रमण करने का भाव, वो जितना अपना निश्चय स्ट्रांग होगा हृदय से, इतना काम बनने वाला है। क्या है? हृदय से जितना स्ट्रांग होगा उतना हाँ, काम वो बनने हार्ट वाला का मार्ग है। स्पीच वो इफेक्ट है, माइंड इफेक्ट है, और हार्ट डिफरेंट चीज है। हमें ये सब चीज की जरूरत है, वाणी की भी जरूरत है, मिलने की जरूरत है, पढ़ने की, सुनने की, लेकिन हमें अंदर से होना चाहिए। किसी भी कुछ भी हो जावे, मुझे अभी बस दादा की आज्ञा में रहना है, मुझे मुक्त होना है, मेरी गलती मुझे दिखनी है, जीव मात्र में शुद्धात्मा देखना है, मुझे ये सुबह उठ के इतना इतनी भक्ति करनी है। जो हमें ये नक्की करेंगे तो हमारा काम धीरे धीरे बनता जाएगा। क्योंकि जो मैं आपको एक बात बताऊं, शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, वो तो कुछ करता नहीं है, उनके अंदर वाणी नहीं है, वो तो आप सब जानते हैं, वो दिखता भी नहीं है ऐसे, बराबर। उनका स्वभाव, उनका गुण धर्म अलग है, वो हम खुद है। और ये पूरा जो काम करने का है पुरुषार्थ, वो मन वचन काया के साथ करवाना है। क्या करवाना है? भाई तुम त्रिमंत्र बोलो, तुम प्रतिक्रमण करो, तुमने गलती की, तुमने गुस्सा किया, तुमने झूठ बोला, तुम प्रतिक्रमण करो, चलो फिर बाद में ऐसा मत करना। क्योंकि ये प्रकृति जब तक शुद्ध नहीं होगी, जो दादा भगवान ने कितना परफेक्ट, किसी जगत के किसी भी जीव को चीटिंग नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष कभी मिलेंगे नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने जब भी अंदर 360 डिग्री 360 डिग्री भगवान प्रकट हो गए, तभी भी उन्होंने बता दिया कि अंदर 360 डिग्री है, लेकिन मैं 356 पर हूँ, अभी 4 डिग्री मुझे कम है, मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ। आप समझे ना? तो हमारी कितनी डिग्री कम होगी? जो 360 डिग्री वाले एम पटेल के अंदर प्रकट हुए दादा भगवान, वो जब सबको बोलते हैं कि मुझे भी 4 डिग्री कम है, अपने को डिग्री नहीं बोलना है, लेकिन हमें दादा का एक एग्जाम्पल लेना है कि हमें भी पुरुषार्थ करने की जरूरत है। क्या है? और मैं आपको वो भी बता दूं, वो आपने शायद, आपको दादा को नजदीक देखने का, अगर उनके पास रहने का ये चांस नहीं मिला होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है वो बताता हूँ। दादा भगवान
तो हम दर्शन करके रात को चले जाते थे। लेकिन उनके पास जब सोने का वक्त मिला, हमें एक बार चांस 2 बार मिला था, तो जब हम सो गए थे उनके आजू बाजू में सब आपता पुत्र, तो रात को उठ के वो पद्मासन लगा के बैठते थे 80 साल की उम्र में। आप बताओ, वो इतने सालों के बाद मुझे जब याद आया तो मैंने भगवान को फोन किया कि आपको 360 डिग्री प्रकट हो गया, आप देहधारी परमात्मा है, सिमंदर स्वामी से अनुसंधान है, आप सब कुछ समर्थ होते हुए भी आप जब 2-3 बजे उठ के पलंग में बैठ के पद्मासन लगा के आराधना भक्ति कुछ भी जो करते हो, तो मैंने आप में से कुछ नहीं सीखा। मेरी गलती की मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जीवन सोने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने मुझे ज्ञान दिया है, आपने मुझे आपता पुत्र बनाया है। मैं महात्माओं की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनको परिवार की जिम्मेदारी है, वो उनको सोने का अधिकार है, लेकिन आपता पुत्र होते हुए मुझे अधिकार नहीं है। तो मुझे कृपा करके 3 बजे 3:30 बजे उठा दो और मुझे भक्ति करने का चांस दो। मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, आपके और सिमंदर स्वामी के चरणों में बैठ के भक्ति करना चाहता हूँ। अगर जो आप मेरा काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो बोलो क्या हुआ होगा, आप बताओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दादा भगवान हाजिर है, जिसको काम निकालने की तैयारी है तो दादा को प्रार्थना करो, काम अवश्य निकल जाएगा। लेकिन बीच में बुद्धि को मत लाना, बुद्धि को बोल देना कि मेरे और दादा के बीच में आपको कभी भी मत आना, जब मैं बोलूं तभी आने का है। जो दादा वो मेरा दादा ही है, वही मेरा आत्मा है। आपको समझ में आया? बहुत बहुत मतलब इतनी अच्छी प्रार्थना आज आज सुनने को मिली। सब महात्मा को ये अगर प्रार्थना बोलते हैं तो बहुत ही मतलब इट्स अनबिलीवेबल प्रार्थना। नहीं, इनकी कृपा का फल है। मैं आपको जो बताता हूँ, जो भी बोलता हूँ, आप समझ लो वो प्रदीप आनंद जी नहीं है। और जो भी प्रदीप आनंद जी मान के जो भी क्रेडिट देगा वो मार खाएगा। क्या बोलता हूँ? यस। क्योंकि 100% जितना भी आपको काम में आता है, आपका दिल एक्सेप्ट करता है, वो दादा भगवान की कृपा का फल है। और जो आपको समझ में नहीं आता है और जो गड़बड़ है, वो प्रदीप आनंद जी की बुद्धि का डखा है। इसीलिए जब भी समय मिले तो हर क्रेडिट दादा भगवान को देना, मुझे मत देना। और मुझे मेरी ओर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक ही चीज समझाऊं, एक ही चीज मेरी समझ में बैठी हुई है कि दादा ने हमेशा जागृति पर उंगली निर्देश किया था, आज्ञा में रहो। इसीलिए कबीराज ने लिखे था, पद में लिखा है, दादाजी सत्संग में बोलते थे कि आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको मेरे बीच में भेद लगता है, क्योंकि मेरे अंदर प्रकट हो गया है और आप में प्रकट हुआ है। अगर किसी ने ज्ञान नहीं लिया तो नहीं हुआ है, लेकिन तत्व से हम एक है। दादा ने कभी भी भेद नहीं रखा है, आप समझे ना? तो इसी तरह दादा हमेशा आज्ञा की ओर, जागृति की ओर, पुरुषार्थ की ओर हमेशा उंगली करते रहते थे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि भाई मैं ये हूँ और आप ये हो, मैं हूँ ये और आप हो, समझे ना? और वाणी को क्या बोलते थे मैं बता दूं, उन्होंने कोई जगह पर क्रेडिट नहीं लिया। बोला कि जो वाणी है ना, ये सब वितरागों की बात है, ये महावीर भगवान की बात है, मेरा कुछ नहीं है। और दूसरा क्या बोला कि वाणी तो रिकॉर्ड है, हम तो निमित्त है। क्या बोला? हम तो निमित्त है, वाणी तो रिकॉर्ड है। हाँ, क्योंकि मैं देह से कभी भी देह के साथ रहते हुए भी देह में रहता नहीं हूँ। और वैसा ही ज्ञान, ऐसा दादा भगवान ने हमको सबको दिया है, तो हमें उसमें से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देह होते हुए भी देह से अलग रहते हैं, वाणी के मालिक नहीं होते हैं। और जब कोई किसी को, एक बार ऐसा हुआ था कि कोई गांव में गए थे, तो दादा भगवान का असीम जय जयकार करके सब महात्मा जाते थे, तो एक काका वो ओटले गांव में थोड़ा रवेशी जैसा रहता है ना,
उसको चौक बोलता है। तो वहां के खड़े हो गए और दादा को नमस्कार किया। तो बहुत साल का दुखा हुआ था, तो दादा ने ऐसा धब्बा मारा तो उनका चला गया। तो उन्होंने पूरे गांव में बोल दिया, दादा भगवान ने मुझे धब्बा लगाया, मेरा दुख चला गया। तो सब लोग उनके पास आए। तो दादा ने क्या बताया मालूम है? पता है आपको? दादा ने बोला, ये तो क्या है कि हमारा यश नाम कर्म है, उनका दुख जाने वाला था, हमने धब्बा लगाया, चला गया। लेकिन मुझे भी तकलीफ होती है ना, तो मैं पढ़ी की लेता हूँ। इसलिए दादा ने कहीं भी क्रेडिट नहीं लिया, कहीं भी क्रेडिट नहीं लिया। और लास्ट बात बता दूं, दादा ने जब ज्ञान दिया महात्माओं को, तभी भी दादा ने बोला, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। आपका जो अंदर खजाना पड़ा हुआ है, उसमें जो ताले बंद हो गए थे, तो वो मैं खोल के आपका दिखा देता हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो आपको आगे बढ़ना है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? तो कि दादा भगवान की कृपा है, इसीलिए मुझे आत्मा की प्राप्ति हुई। जो आप उनकी उपकार दृष्टि से देखोगे तो आपको फायदा होगा। और दादा बोले हमें निमित्त बोलना चाहिए, लेकिन आपको निमित्त बोलोगे तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि परम विनय से विनय की यात्रा होती है। क्या है? एक ऐसी यात्रा है, विनय की यात्रा। हाँ, पर विनय से परम विनय तक। दादा भगवान जैसे ब्रह्मांड में इस काल के अंदर जो कल की अवतार दादा भगवान ने जो ट्रांसफरेंसी और एज इट इज फॉर्म में जो सब बात बताई है, मेरा नमस्कार है। पूरी दुनिया ये दादा को समझे, उनकी बात को पढ़े, सुने और अपना काम निकाले। और तो क्या कह सकते हैं हम अपने महात्मा, और क्या कर सकते हैं? लेकिन बैठे बैठे जैसे अपने सेड़ी का रस का ग्लास पीते हैं, कभी केरी का रस खाते हैं चम्मच से, वैसे ये दादा भगवान का ऐसा मीठा रस है ज्ञान का। जैसे दादा भगवान ने असीम जय जयकार बोलो और अपना काम निकालो, त्रिमंत्र बोलो, अपना काम निकालो। शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हुई है तो मैं शुद्धात्मा हूँ करके अपने स्वरूप में रहो। दादा की कही हुई बात मानने के लिए अंदर से तैयारी करो कि दादा की गाइडलाइन के बाहर मुझे निकलना नहीं है, कुछ भी हो जावे। अंदर से निश्चय स्ट्रॉन्ग करोगे, तब से दादा की कृपा जो हमारे पर बरसती है वो सही फॉर्म में काम करेगी। क्योंकि हमारा बर्तन उल्टा हो गया है तो थोड़ा सुलटा करने की जरूरत है। मेरा तो उल्टा हो गया था, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को मैं नहीं बोल सकता हूँ। उल्टे सुलटे की बात तो खुद को ही पता चलती है। और दादा ने तो बताया कि खुद का देखो, दूसरों की गलती देख के क्या करने का है। इसीलिए पद में भी बताया ने, खुद अपनी गलती देखो, दूसरों की गलती मत देखो। अनुभव कहता है हमको खुद की गलती देखो। हिंदी में पद है ना, वो सुना होगा शायद आप लोगों ने। हाँ। थोड़ा बहुत काम लगेगा, बहुत सारा काम लगेगा। दीपक आनंद जी ने तो मुझे फंसा दिया। हाँ, नहीं, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक प्रश्न आया है नीना बहन कोठारी, डॉक्टर नीना बहन पूना से। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आपने इतना अच्छा बोला। अभी हम लोग, मैं जो हूँ अभी, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चय पक्का है, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, पर जो मुक्तता अनुभव से फील होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो मेरी कचाश कहीं ना कहीं तो जरूर है, तो वो अभी समझ में नहीं आती है। जैसे कि अभी उणोदरी नहीं है, मोह माया तो हमारा खड़ा ही है। तो ये सब हम अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो मुक्तता आपके हिसाब से होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए, वो अनुभव में नहीं आ रही। जो जी, मोह माया किसको है? शुद्धात्मा को है कि पड़ोसी को है? मीना बहन को है। बराबर। जी। और जो भी सब आपने दूसरा क्या बोला, मोह माया, और दूसरा क्या बताया? उणोदरी उणोदरी। उणोदरी किसको करनी है? नीना कोठारी को। बराबर। तो शुद्धात्मा पद की प्राप्ति होने के बाद हम मन वचन काया से अलग है, उनका अनुभव है। लेकिन वो अनुभव किसको कहते हैं? कि ये चीज जो हमें पहले समझ में आती है कि भाई नीना बेन में ये गलती है अथवा इतनी कचास है, वो अनुभव है। पहले दिखता था आपको? नहीं।
और दिखता था तो थोड़ा बहुत दिखता होगा, वो बुद्धि वो से इग्नोर दिखता है। होता था, इग्नोर लेकिन ओवरलुक अभी होती है। हाँ, लेकिन अभी जैसे जैसे आप सत्संग में समझते जाओगे, जी देखो जब तक कोई बच्चे स्कूल में पढ़ने गया तो उनको 1 to 5 सिखाया, तो वो 6 कैसे समझेगा? सिखाना पड़ेगा। मतलब उनको 6 क्या है वो बताना पड़ेगा ना, हाँ बताना पड़ेगा भाई। हाँ 1 to बताना 10 पड़ेगा। में क्या है, तो 6 to 9 और 0 दिखाना पड़ेगा ना उनको। जी दिखाना पड़ेगा। तो वैसे हमें सत्संग का मतलब ये है कि हमें हर कॉर्नर से सभी आप्त पुत्रों का, महात्माओं का अनुभव से ये विज्ञान मन वचन काया के साथ कैसे काम कर रहा है, वो हमें जितनी जितनी समझ आती जाएगी उतना उतना हमें ये प्रकाश खुला होता जाएगा। अगर आपको सबका अनुभव और बात का संजोग नहीं आता है तो आपको दादा को प्रार्थना करनी चाहिए, दादा नीना कोठारी की गलती दिखे ऐसी शक्ति दो, ऐसी कृपा करो, तो आपको गलती दिखेगी। दादा मुझे मन क्या है वो मुझे देखना है तो मुझे शक्ति दो, तो आपको मन का पर्याय दिखेगा। बराबर। नीना कोठारी का चित क्या कर रहा है वो मुझे अभी जानना है तो वो आपको दिखेगा। लेकिन हमें ये 5 आज्ञा पालते पालते धीरे धीरे मुक्तता का मुक्त है ही, जब से ज्ञान मिला तब से मुक्त हो गए हैं, लेकिन हमें उनका जो पूरी जो समझ होनी चाहिए वो उनमें थोड़ी बड़ी गड़बड़ रहती है। क्या है? हाँ वही 50 है। हाँ, वो थोड़े हमको। लेकिन ये ज्ञान मिलने के बाद सभी 50 जो भी है कमजोरियां है वो फाइल नंबर 1 में है। क्या है? फाइल नंबर 1 में है। अभी पुरुषार्थ कहाँ आता है? तो कि ये कमजोरियां जब भी दिखे तमें उसी समय हमें जहां जरूर पड़े तहाँ प्रतिक्रमण करना चाहिए, जहां जरूरत लगे तहाँ शक्ति मांगनी चाहिए, जहां जरूरत लगे तहाँ ज्ञेय ज्ञाता का संबंध रखना चाहिए, जहां जरूरत लगे तहाँ 5 आज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो वो जो सब प्रैक्टिकल बातें हैं नीना बेन, वो समझनी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। वो मैं आपको बताऊं। जो अगर दीपक आनंद जी बोले तो मैं 2 मिनट थोड़ा आपको एग्जाम्पल दे दूं। बराबर। दीजिए बोलिए बोलिए। जो छूटापना का अनुभव कैसे होता है, आप सुबह उठ गए, बराबर, अब उठ के समझो कि आप उठने के बाद समझो कि चलते रहते हो बाथरूम की ओर, तो आप बोल सकते हो कि विहारी विहार करे छे, हूँ निर्विहारी शुद्धात्मा मात्र जानता हूँ। नहीं, इतना इमीडिएटली नहीं आता है, बाथरूम तक पहुंचने पे आता है। वो छोड़ो, वो इमीडिएट अपने को कुछ नहीं करना है। इमीडिएट कोई जल्दी नहीं है। कोई भी दर्दी इमीडिएट रिपेयर होता है? आप बताओ। इमीडिएट कोई दर्दी कितना भी मास्टर डॉक्टर हो, लेकिन आप उनको गोली दो और तरत हो जाए, ऐसा उसमें भी टाइम लगता है कि नहीं? टाइम लगता है। तो फिर आप तो डॉक्टर है, तो आपको समझाना तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। नहीं, आपका पूरा अधिकार है प्रतिभानंद जी, आपका अधिकार है। नहीं, मैं बोलता हूँ कि इमीडिएट किसी में नहीं करना। दादा ने ना बोला अगर भूख लगी है तो 2 हाथ से खाने का कि 1 हाथ से खाना चाहिए? अब बताओ। एक हाथ। फिर भी 2 हाथ से उठा लिया तो 2 हाथ मुंह में जाएगा? आप देखो नहीं जाएगा। तो अपने जल्दी नहीं करनी है। ओके। देखो दादा ने बताया कि आप पहले निश्चय मजबूत करते रहो, प्रार्थना करते रहो, और मेरे पास कोई शक्ति नहीं मांगता है। ये तो पुरानी बात है, अभी तो आप लोग मांगने लगे हो। लेकिन इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि जल्दीबाजी मत करो। मैंने आपको अभी एक बताया ना कि हे दादा भगवान मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन आपकी और सिमंदर स्वामी मेरा केवल ज्ञान नहीं होवे तब तक मेरी लिंक ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इतना मेरा काम कर देना बस। वो मैंने अभी प्रार्थना में कुछ बोला था अभी। जी बोला था। हाँ, तो एक दिन बोल देने का अपने को भगवान को सौंपो ने। जब पेशेंट डॉक्टर को बॉडी सौंप देता है तो 14 लोग का नाथ है। सिमंदर स्वामी तो हरियन भगवान हाजरा हजूर है। जी वो थोड़ी मूर्ति है। नहीं वो हाजरा हजूर। तो उसको सौंपो ने, फिर देखो अगर काम नहीं हो तो दूसरी बार बोलना भगवान में अभी तक मुझे संतोष नहीं होता है, संतोष हो ऐसा काम करो कुछ काम करके। अच्छा। लेकिन जब तक हम देखो, मैं क्या बताता हूँ नीना बहन कि जैसे हम बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, कस्टमर के साथ, पड़ोसियों के साथ, फ्रेंड के साथ जैसा रिश्ता रखते हैं, वैसा हमें ज्ञानी पुरुष दादा भगवान
और वितरागों के साथ रिश्ता रखना चाहिए। जी वो रिश्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ 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 बराबर। आपको रिश्ता समझ में आया ना? जी जी समझ में आया। हाँ, उनके कांटेक्ट में ही रहना चाहिए, परिचय में रहना चाहिए। अवकाश मिले तो बातचीत करते रहने का। जी 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 और दूसरा बताओ, जब ये बुआ भी खाने बैठो तो एक बार हाँ फटफट खाना खाने लगे, फिर हाँ खाना खाने के बाद याद आया तो क्या बोले, आहार ही आहार करे जो शुद्धात्मा छू। हाँ પછી हाँ गुस्सा आ गया तो फिर नीना बहन को आया, फिर बाद में एक थोड़ा पॉज मिले, अवकाश मिले तो बोलने का, नीना बहन क्यों गुस्सा किया, क्यों हाँ जोर से जी बोला, प्रतिक्रमण हाँ करो। वो प्रतीक अलगपना हो गया ने, कि हाँ नहीं हो हुआ? गया, हुआ है ना, हुआ। बोलो। वो हाँ अच्छा है वेरी तो नाइस। मैं टाइम की वजह से 2-3 एग्जांपल देता हूँ, हाँ दीजिए ना। लेकिन अलग है ही। देखो हाँ ये समझो, सोफा में कोई बैठा तो शुद्धात्मा बैठा के फाइल नंबर 1 बैठी, नीना किसमें, बहन बैठे के शुद्धात्मा बैठे? कहाँ पे? सोफा पर बैठते हैं तो कौन बैठता है? हाँ नीना बेन बैठी है। हाँ, फिर पैदल चल के समझो मार्केट में जाता है तो शुद्धात्मा जाता है कि नीना बहन जाती है? नीना बेन जाती है नीना बहन जाते हैं, चलते साथ हैं, में। बोलते हैं, खरीदी करते हैं, बातचीत करते हैं। मन वचन काया से तद्दन अलग, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। कारण के हाँ जो व्यापारी के साथ बातचीत करते हैं वो भी नीना बहन करते हैं, शुद्धात्मा नहीं करते। शुद्धात्मा नहीं करता, बराबर। ये अभ्यास हमें धीरे धीरे जैसे होता अभ्यास जाएगा करना। तो हाँ अलगपना है ही। है ही। नहीं तो मैं उनको ज्ञानी पुरुष नहीं बोलता हूँ। हाँ क्या नहीं बोलता हूँ? ज्ञानी पुरुष नहीं तो बोलेंगे। अगर आपने मुझे ज्ञान दिया और जो डिमार्केशन लाइन नहीं डाला तो आप ज्ञानी नहीं है, आपने मेरे साथ चीट किया है। ओके आप समझे ना मैं बोलता हूँ? जी 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 बिल्कुल समझे। मुझे शुद्धात्मा का अनुभव होना ही चाहिए। पर दादा हम्म कहते हैं कि आप मेरे पास आओ और बात समझो, हाँ लेकिन अपने कलयुग के लोग हैं, वो ज्ञान लेने के बाद चले जाते हैं। हाँ लेकिन अच्छा, अभी और बताओ कि चलेगा? नहीं बस इनफ, अच्छा है। ना बताओ, दांत दुखता है तो किसका दुखता है, शुद्धात्मा के का नीना बहन का? नीना कोठारी का। और टीचर कमर दुखती है तो किसकी दुखती है? देहदारी की दुखती है। हाँ, એટલે अपने को ये मन वचन काया का पूरा फंक्शन, आप तो डॉक्टर है तो समझ जाते हो, वैसे मन वचन काया की पूरी सिस्टम समझ लेना चाहिए। उनका स्वभाव क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका स्वरूप क्या है, और शुद्धात्मा का गुण धर्म क्या है, वो क्या स्वभाव है, वो अपने समझ ले तो धीरे 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 सब सेटअप हो जाता है। मैं ऐसा जी मानता हूँ। और जरूरत पड़े तो दादा को प्रार्थना करना। जी 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 हाँ समझो आपने, मतलब हाँ बोलो। कहीं न कहीं कचाश तो है ही ना। देखो, मैं कच्चा हूं ने, दादा के चरणों में रहते हुए भी इतने साल मैं कच्चा हूं, अभी मैं कैसे बोलूं मैं पक्का हो गया? हाँ, लेकिन अच्छा कचास निकल रही है, और जो कचास है वो फाइल नंबर 1 की है। लेकिन पुरुषार्थ में और निश्चय में कचास नहीं रखनी चाहिए। हाँ इसमें नहीं पुरुषार्थ और रखनी है। निश्चय में। हाँ, अपने को शक्ति पुरुषार्थ और मांगने में निश्चय। कचास नहीं रखने का, निश्चय करने हाँ में कचास नहीं रखने का। आप हाँ समझे ना? जी 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 हाँ जैसे आपको मैं बताऊं कि कोई पेशेंट बीमार होकर आपके पास आया तो डॉक्टर ने दवाई दी, तो हाँ दवाई लेने में कचास रखनी चाहिए। नहीं रखेगा बिल्कुल भी। और समझो कि 2 बजे लेने की गोली दी और भूल गया तो 3 बजे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हाँ हैं? ले सकते हैं। सच्ची बात बोलते हो, पक्का? हाँ नहीं पक्का, एकदम पक्का। तो जो अब डॉक्टर इतना, और दवा काम करेगी ना अंदर जाके कि नहीं करेगी? जरूर करेगी। तो फिर ये गोली काम कर रही है तो दादा की आज्ञा और अपना निश्चय, अपने शक्ति मध्य क्या काम नहीं करेगा? ये तो जी जी दादा भगवान 14 लोक के नाथ के पास हम गए हैं, ये कोई बाबा हाँ नहीं है। हाँ वो खाली बराबर। कहने वाले, वो क्या बताया मैं बताऊं? जी जब हम किसी ने बोला ना, मैं खुद सुना है वो बोलता हूँ, हाँ दादा ने, किसी ने बोला ना कि दादा आप भगवान है, तो दादा ने क्या बताया मालूम है? ये तो भगवान से भी ऊपर का पद है मेरे पास, तो हाँ भगवान तो हाँ बहुत नीचा मालूम है, पद है। लेकिन ये चीज बाहर नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बराबर। आपको बता देता हूँ कि हम दादा जी भगवान को, हमें जब जितने समझ में आएंगे उनकी कृपा से, इतना उनके प्रति लगाव बढ़ेगा। लगाव बढ़ेगा। हाँ हाँ लगाव समझ में आया ना कि नहीं? हाँ हाँ अटैचमेंट बराबर। बढ़ता जाएगा। हाँ आया हाँ अटैचमेंट। हाँ हाँ, हाँ बढ़ता आया जाएगा। ओ, हम ये सत्संग में दीपक आनंद जी और सब आपका पुत्र यही बिजनेस कर रहे हैं।
कि दादा और सिमंदर स्वामी की बातें सुन के उनके प्रति अपने को लगाव बढ़ता जाए, अटैचमेंट बढ़ता जाए, काम हो गया, हाँ, फिनिश। काम तो हो अच्छा गया। है कि हाँ, बुरा है? ओके, बहुत अच्छा है। हम तो लाभ उठा अच्छा लेना। है। ओके, बहुत अच्छा प्रतिभानंद जी, बहुत हाँ, अच्छा। जय सचिन। आपका जय फोन आया था सच्चिदानंद। लेकिन मैंने रिपीट फोन नहीं किया आपको, तो माफ हाँ, करना। हाँ, माफ करना। आप मुझे आशीर्वाद करिए। जो मैं बोला ना, मैं कुछ नहीं देता हूँ। आप वाया वाया करिए ना, नहीं, आप आगे पोस्ट भेज दीजिए। मेरा एक ही काम है, कभी भी आशीर्वाद इस जन्म में नहीं दूंगा किसी को भी। अच्छा, मैं इतना बोलूंगा, 14 लोग का नाथ है सिमंदर से, उनके पास जाओ ना, मेरे से ज्यादा काम हो जाएगा। तो आप मेरे तो पास हमको आने दिख की रहे क्या हैं ना, डॉक्टर? आप हमको दिख रहे हैं ना, पेशेंट को कंपाउंडर के पास जाना चाहिए कि डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास ही। तो कंपाउंडर मिटाएगा, प्रॉपर सॉल्यूशन लाएगा कि डॉक्टर? डॉक्टर। तो मैंने दादा भगवान, डॉक्टर दादा भगवान को दिखा दिया, सिमंदर स्वामी को दिखा दिया। ओके, मैं तो ओके। कंपाउंडर से भी निचला मेरा पद है। आप समझ गए ना? वो क्लिनिक के बाहर बैठा हूँ, लाइन में खड़े रहो। समझे ना? अच्छा, समझिए। मुझे बहुत बड़ा मत समझना, नहीं तो मुझे और आप दोनों को तकलीफ हो जाएगी और सबको हो जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रतिभानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमित जी। जय सच्चिदानंद साईं। जय सच्चिदानंद। बोलिए। स्वामी जी, रात से ही मतलब बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे, और सुबह जैसे 5 बजे से दादा का ही वो चल रहा था। तो अभी जो आपसे मैंने सुना ना, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दादा ही मुझसे बात कर रहे हैं। स्वामी जी, आज का जो भी आपने बताया, दादा का जो अनुभव था ना, वो बहुत अच्छा लगा। मुझसे क्या अभिप्राय बहुत हो जाते हैं स्वामी जी, किसी को भी देखती हूँ ना तो अभिप्राय हो जाता है। हाँ, तो एक तो उसके लिए बताइए। अभिप्राय कैसा है कि कोई पण चीज अपने को देखते हैं ना, तो 1-2 बार देखते हैं ना, समझो किसी ने गलत बोला कि समझी ने किसी ने कुछ किया, तो वो ऐसा अभिप्राय हो जाता है। और अभिप्राय के कारण फिर अभाव आता है। क्या आता है? हाँ, अभाव हो जाता है। तो दादा ने बताया कि अगर अभिप्राय हो गया कि गलत है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा अंदर जब भी आवे किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी बात हो, समझो कि ये चीटर है, समझो कि ये अभी चीट करेगा, तो नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा बोल बोल के अपने को परफेक्ट करने का। क्योंकि अभिप्राय सामने वाले को तो बाद में नुकसान ही करता है। अभिप्राय के कारण वाणी ऐसी निकलती है। कैसी निकलती है? तो अपने को कितना नुकसान होता है समझ लो, कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अभिप्राय रखने से पहले हमारा खुद का बिगड़ता है। क्योंकि हमें ऐसे विचार आएंगे, हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, हमारी वाणी ऐसी निकलेगी और हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। आप समझे ना? तो नुकसान ही हमें है। इसीलिए दादा भगवान ने रास्ता बताया कि कोई भी प्रकार की गलती किसी में भी देखो तो आपके उनके बोलो कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है, अंदर से बोलने का, बाहर उनके सामने नहीं बोलने का। नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, वो तो शुद्धात्मा है, ख्याल आया ना, वो कर्मों की वजह से ऐसा कर रहा है, वो तो निर्दोष है। तो अपनी दृष्टि धीरे धीरे अपनी परफेक्ट हो जाएगी। जी स्वामी। आप तो समझे? अच्छा, ऐसा नहीं कि गलत ही अभिप्राय आते हैं, अच्छे भी आते हैं। जैसे अच्छे अभिप्राय का सॉल्यूशन इजी है, लेकिन नेगेटिव से हमें चेतना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे कभी कभी अभिप्राय के प्रति जरा शंका में भी कन्वर्ट हो जाएगा, डाउट। आप समझे ना? तो बहुत डेंजरस है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि हम हमारे जीवन में हर चीजों में से कैसे निकले हैं, वो रास्ता जो बताया है वो मैंने आपको बोला। किसी भी व्यक्ति के प्रति हो जाए तो ऐसा बोलना, हाँ। और दूसरा प्रतिक्रमण करना कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, हे दादा भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे उनके प्रति कोई ओपिनियन नहीं रखना है, हाँ। शॉर्ट में प्रतिक्रमण करना, हाँ, ठीक है, चलेगा? हाँ सर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि भाव स्वतंत्र और द्रव्य परतंत्र, इसका मतलब क्या है?
भाव स्वतंत्र। और द्रव्य परतंत्र। आपको इसका मतलब आपको जब पढ़ने बैठो तब आप नक्की करो कि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है और मुझे परफेक्ट बनना है, ऐसा अंदर जो होता है उनको भाव बोलते हैं, वो स्वतंत्र है। और आपको चीट करना है, घूमते रहना है, खेलते रहना है, गेम खेलना है, टीवी जो ना देखना है, वो भी स्वतंत्र है। और उनका जो रिजल्ट आता है वो परतंत्र। मतलब क्या समझ में आया? द्रव्य मतलब फिर बाद में सब संजोग मिलते हैं तब ये काम होता है। जैसे कि आपने पढ़ने का भाव किया तो आपके पास किताब होनी चाहिए, बराबर। बिना किताब कैसे पढ़ोगे, बराबर। फिर बैठने की जगह होनी चाहिए, फिर समझो अंधेरा है तो लाइट होनी चाहिए, फिर सब संजोग मिलते हैं, वो परतंत्र है, वो दूसरे सत्ता के हाथ में है। लेकिन जैसा हम नक्की करते हैं वो स्वतंत्र है। पढ़ने का भाव स्वतंत्र है, फिर बाद में जो संजोग मिलते हैं वो परतंत्र है। क्या है, समझ में आया अभी? परतंत्र जी। और रिजल्ट आता है वो किसके हाथ में है? वो व्यवस्थित शक्ति अपने के हाथ हाथ में में। नहीं, परतंत्र है, दूसरी की सत्ता में। मतलब स्कूल के टीचर हो, जो भी हो, उनकी सत्ता में है। और एग्जाम देना किसकी सत्ता में है? लिखने का हमारे किसके? हाँ, वो स्वतंत्र है। अच्छा लिखना, बुरा लिखना, आप समझ में आया ना? ज्यादा जी लिखना, कम लिखना, थोड़ा समझ में आया? जी आया परतंत्र स्वतंत्र समझ में आया? जी। देखो, अभी जंक फूड खाना वो हमारी सत्ता में है। जैसे क्या स्वामी जी? हाँ, पब खाना है, ब्रेड खाना है, बर्गर खाना है, चॉकलेट खानी है, वो हमारी हमारी सत्ता में है। और फिर बाद में उनका परिणाम जो आता है बॉडी में, जो रिजल्ट, वो किसकी सत्ता में है? वो कुदरत के हाथ में है। किसके हाथ में? अब समझ गया कुदरत ना? समझ गया? जी। फिर स्किन के अंदर गड़बड़ी होती है, फिर डॉक्टर बोलते हैं कि जंक फूड बंद करो क्योंकि इस गाल पे सब फोड़े निकलते हैं। आप समझे? जी वैसे ये स्वतंत्र और परतंत्र की सिस्टम चल रही है। जी थोड़ा समझ में आया? जी आया। ओके, मेरा एक और प्रश्न है बोलिए कि बोलिए। हिंसक की हिंसा में हिंसा, इसका मतलब क्या है? हिंसक कि हिंसा में हिंसा, इसका मतलब क्या है? हिंसक की हिंसा में हिंसा। ले हिंसक मतलब शू के जो समझो कि मुझे अंदर विचार आया कि उसको दो टांचा लगाना है, तो ये हिंसक भाव है। क्या है? हिंसक भाव। तो पहले अंदर खड़ा हो गया वो हिंसक। हिंसक में फिर क्या बोला आपने? हिंसक की हिंसा में हिंसक की हिंसा। हिंसा, એટલે अंदर हिंसक भाव आया, फिर ये मन वचन का है ना, सामने को दो चाचा लगा दिया, तो क्या हुआ? हिंसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो पहले अंदर भाव आते हैं, हिंसक दो टांचा मारने का विचार आता है, फिर एक काया से हिंसा करने का एक्शन होता है, और फिर सामने एक्शन पूरा हो जाता है तो सामने को दुख होता है। आप समझे? जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अगर आपको समाधान नहीं हुआ हो तो दूसरे आपता पुत्रों को भी पूछना। ओके? अच्छा समाधान हो गया ना स्वामी नहीं जी। होवे तो भी पूछना, हमें आगे बढ़ना है। 0 से 360 डिग्री का सर्कल पता है ना आपको? जी 0 डिग्री से 360, वैसे मेरा विजन से आगे भी किसी का विजन हो तो हमें लाभ लेने का, इसमें कोई जी गलत बात नहीं है। हाँ, जी समझे ना? स्वामी जी। चलो, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? आरव। अब बस खूब आगे बढ़ो। हाँ, आरव सूर्य बिलवाड़ा। ओके, जय ओके। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलो दीपक आनंद जी। भीलवाड़ा बुलाते हैं आपको। हाँ हाँ, भीलवाड़ा चाहिए। चलो, हाँ, वो बहुत अपने बड़ा तो कहाँ परिवार टिकट है। करते हैं? अभी कोरोना में तो ऐसे ही घर से बैठे बैठे भीलवाड़ा महात्मा तो हर रोज महाविद्या पहुंच जाते हैं, तो भीलवाड़ा तो नजदीक इंडिया में है। बात सही है। महावीर पहुंच जाते हैं, ये 40 Zoom बार से नमस्कार करके आ जाते हैं वापिस। आमने सामने देख सकते हैं, तो हम भीलवाड़ा में पहुंच गए।
जय सच्चिदानंद। संजीव भाई बताएं, अमेरिका से है, शिकागो। संजीव जी। हाँ, प्रदीपानंद जी, आपने अभी हाँ, जय बताया, सच्चिदानंद बोले। जय सच्चिदानंद, आपने अभी बताया कि ये जो अपना स्वतंत्र और परतंत्र भाव चल की व्याख्या जो दी, हाँ। तो हमारे मन में जो भाव आते हैं तो वो क्या स्वतंत्र हैं कि वो प्रीवियस डिस्चार्ज के भाव हैं जो कि प्रकट होते हैं और फिर हम उसको देखते हैं और बुद्धि या प्रज्ञा से उसकी सुलझाने की कोशिश करते हैं, मतलब पुरुषार्थ करते हैं। जो हाँ। मन में जो विचार आते हैं, वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वो दोनों के लिए वो डिस्चार्ज है। लेकिन जिसको ज्ञान दृष्टि नहीं मिली है, वो डिस्चार्ज अपने को नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो विचार के अंदर वो तन्मयाकार होते हैं और तन्मयाकार होने से नया बीज पड़ता है। इसीलिए जिनको दृष्टि प्राप्त हुई है, वो सभी महात्माओं के लिए, ज्ञानी महात्माओं के लिए, ये मन वो ज्ञेय है और हम ज्ञाता है। और मन के अंदर जैसी जैसी ग्रंथि है, वो पूर्व भव में हमने जो जो चीज को रियल मान के, उसमें सुख मान के जो चार्ज किया था, वो आज डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन दादा भगवान ने बताया कि जो नेगेटिव भाव किसी के प्रति आवे, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि आऊ ना होवू જોઈએ, ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। हे दादा भगवान, मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसा प्रतिक्रमण करना है। बस हो गया, फिनिश। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। तो फिर ये स्वतंत्र और परतंत्र, हाँ, वो बताओ। मन वचन काया परतंत्र यानी व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है, बराबर। अगर जो मन हमारे हाथ में होते हैं तो हम जो चाहे वो विचार कर सकते हैं और गलत विचार को निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। जैसे काया का भी है, तो स्वतंत्र मायना की भाव सत्ता, हूँ शुद्धात्मा छू, वो ये स्वतंत्र सत्ता છે। શું છે? બરાબર ને? અને એની હાજરીમાં જે સંયોગોથી બધું અંદર પરિણામો ઉભા થાય છે, ખ્યાલ આવ્યો ને? ત્યાં આગળ બધી ગડબડી છે। શું છે? हिंदी करिए थोड़ा, हिंदी। हाँ, भूल गया। हिंदी का क्लास है। ओके, सॉरी साहब। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि काया परतंत्र है। हम कोई चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं? नहीं। फिर भी बुखार आता है ना, मतलब परतंत्र है। कोई चाहता है कि मुझे डायरिया हो जावे, लेकिन होता है परतंत्र है। कोई बोले कि मुझे अभी सो जाना है, लेकिन नींद नहीं आती, ऐसा होता है ना, मतलब वो परतंत्र है। आप समझे? बराबर। किसी को 4.5 फुट की हाइट है तो बोले 6 फुट की करनी है, तो नहीं होती है, तो परतंत्र है। कोई काला है तो उसको धोला बनना है, गोला बनना है, तो परतंत्र है। एक बार नेचर में जो दादा भगवान ने बताया कि जब इंसान की डेथ होती है, उसी समय कॉजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी अने आत्मा, वो सभी जो देह छूटने के बाद जो सब निकल के दूसरी योनि में जाता है, फिर बाद में उनकी सत्ता नहीं रहती है। इसीलिए मन वचन काया को इफेक्टिव बॉडी बोला, और जब मरने से पहले जो अंदर है उनको कॉजल बॉडी बोला। क्या बोला? એટલે अभी जो हमारा मन वचन काया है वो पर सत्ता में है। ये तो पुण्य बल के आधार पर किसी का जो सोचा हुआ बोला हुआ काम होता है, तो आदमी ईगो करता है कि मैंने देखो कितना अच्छा किया। दादा बोले अगर जो आप में स्वतंत्र सत्ता करने की है तो आपको खोट नहीं जानी चाहिए, लेकिन बिजनेस में कभी खोट जाती है, नुकसान होता है। आप समझे ना? कई बार जीवन में ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं होता है, मतलब वो परतंत्र है, और पुरुषार्थ हमारा स्वतंत्र है। और ये मन वचन काया वो प्रारब्ध है। क्या है? प्रारब्ध यानी कंपल्सरी। कंपल्सरी उनको भुगतना ही पड़ता है। और ये प्रारब्ध भोगते भोगते जो अंदर भाव आते हैं, समझो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि किसी ने कुछ गलती की, तो गलती का परिणाम उनको भुगतना आया। किसी ने, माँ बाप ने अपने को बोला ऐसा करता है, ऐसा करके टीचर ने या माँ बाप ने कुछ शिक्षा की,
तो हमें अंदर जो आगे बढ़ना है तो हमें क्या विचार आएगा कि हे भगवान, ये मुझे अभी दूसरी बार ऐसा नहीं करना है। ऐसा अंदर निश्चय होता है कि नहीं होता है? वो भाव है, क्या है? એટલે हर संजोग में भावाभाव होता ही रहता है। क्या होता है? अभाव मायना कि किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया तो आपको अंदर विचार आएगा, उसको मैं दिखा दूंगा। समझ में आया? वो अभाव भाव है, क्या है? लेकिन ज्ञान मिलने के बाद ये सब डिस्चार्ज है। क्या है? उनको पर परिणाम बताया गया। क्या बोला? पर यानी के मन वचन काया, स्व यानी के शुद्धात्मा। आप शुद्धात्मा है कि देहधारी है, वो बताओ मुझे। शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा का मन नहीं है, शुद्धात्मा में सच्चे बुरे विचार नहीं है, शुद्धात्मा में भावाभाव नहीं है। आप समझे? बराबर बराबर। अभी थोड़ा समझ में आया? हाँ, समझ में आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। अशोक जी, अशोक जी, जयपुर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज एक वो आया है सुबह की दिव्य देशना में कि जहाँ क्लेश है वहाँ ममत्व है। ये कुछ बीच में आ रहा है, सुन। फिर से बताइए। जहाँ क्लेश है वहाँ ममत्व है। जहाँ क्लेश है, क्लेश है, हाँ, वहाँ ममत्व है। हाँ, तो इसको समझना था। मतलब जहाँ क्लेश है वहां से भगवान चले जाते हैं, ऐसा तो पहले आया था। हाँ, ममत्व यानी क्या है? ममत्व यानी के मेरापन, अच्छा, अपनापन। समझ में? ये समझो कि आपका मोबाइल है तो आपको लगता है ना कि मेरा है, बराबर? पक्का जी। और समझो कि किसी ने उठा के वो उधर रखने गया और हाथ में से गिर गया तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। मतलब परिणाम होगा नहीं, यार उनको दिखता नहीं, ऐसा समझ, उधर क्या लेने की जरूरत है, क्यों ऐसा किया? वो अंदर क्लेश परिणाम होते हैं ना। हाँ हाँ। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं। जहाँ जहाँ पर मेरापन है वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, इस जगत के किसी भी वस्तु के प्रति, जब तक ममत्व भाव है तब तक हमारा मोक्ष मार्ग क्लियर होगा नहीं। इसीलिए भगवान ने बताया कि आई विदाउट माई इज गॉड, आई विथ माई इज जीवात्मा। इस जगत में देह के प्रति भी ममता जब निकल जाएगी तब हमारा काम होगा। और ज्ञान मिलने के बाद दादा भगवान ने ये देह के प्रति ममता छुड़वा दी है, हम शुद्धात्मा हो गए हैं। अभी ये खाली होती हुई ममता है, लेकिन ममता भटकाएगी। वो हमें अभी भटकना है, हमें दुखी होना है, हमारा सुख की हमें कीमत नहीं है और संसार के सुख की जरूरत है। तो क्लेश करापा करो, करना नहीं पड़ेगा, इट हैपन्स हो जाएगा। ममत्व भाव का जो बीज है उनका परिणाम से क्लेश होता है। क्लेश है नहीं, ये परिणाम है। क्या है? परिणाम। आप समझे ना? आप समझ गए। थोड़ी बहुत समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल 100%। लेकिन बोलिए बोलिए। मैं सभी महात्माओं को विनती करके कहता हूँ कि 360 डिग्री बात करने के लिए, समझने के लिए आप दूसरे आप्त पुत्रों से भी लाभ लेना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आखिर का सवाल नीलम बहन। नीलम बहन पूछिए। जय सच्चिदानंद। आवाज नहीं आओ तो एक मिनट अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बेटा है स्वामी जी 15 साल का, लेकिन उसको मोबाइल का बहुत ज्यादा क्रेज है। वो मतलब छोड़ ही नहीं पा रहा है।
कैसे मैं उसको कन्विंस करूं कि वो थोड़ा ध्यान अपना पढ़ाई की तरफ ज्यादा लगाए? अच्छा, तो क्या करना चाहिए? स्वामी जी, कैसे मैं उसको समझाऊं कि वो समझ जाए बात थोड़ी सी? 10th बोर्ड है इस बार, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले। नहीं, ये तो पूरे वर्ल्ड में अभी सभी महात्माओं का, सभी लोगों का यही मुश्किल ही है। पहले टीवी की गड़बड़ी थी, अभी मोबाइल की गड़बड़ी हो गई है। बराबर स्वामी जी। हाँ, ले अपने को क्या करना चाहिए कि देखो, जो ये इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, बराबर। चीज दादा भगवान बोलते हैं कि इसमें क्यों लगा रहता है, उनको इंटरेस्ट है। और आजकल मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें आती है, तो आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको पूरी साइंटिफिक समझ मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? बराबर। दादा भगवान के पास जब हम जाते थे तो वो यही हमें करते थे कि हर एक चीज का परिणाम क्या होगा वो हमें समझाते थे। और वो तो बहुत समर्थ पुरुष थे, उनकी तो क्या बात की जाए, उनकी दृष्टि से काम हो जाता था। लेकिन हम इस कलयुग में, आप उनके मदर है तो आपको दादा को प्रार्थना करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। दादा को प्रार्थना करके कि हे दादा भगवान, आप उनके अंदर विराजो और उनको सही बात समझे, ऐसी कृपा करो करके आपको दादा को प्रार्थना करके उनको बताना। लेकिन उनसे जो अंदर उनके प्रति अभाव भाव है, जो कुछ भी नेगेटिव है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर नेगेटिविटी पड़ी हुई है, वो उसके ऊपर इफेक्ट करती है। क्या करती है? उस पर इम्पैक्ट करती है। क्योंकि आपको उनका भविष्य बनाने में इंटरेस्ट है, उनको बराबर भविष्य बनाना है, आप समझे ना? लेकिन उनको हाउ टू हैंडल वो हमें सीखना चाहिए। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि आप किसी का भी अच्छा करना चाहते हो, वो बहुत सही अच्छी बात है, लेकिन उनको दुख नहीं होवे इसी तरह उनके साथ डीलिंग करो। क्या बताया? और अभी मैं ये चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके जैसा हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारे संजोग आते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव कड़क है, तो कभी वाणी निकल जाती है। लेकिन जब से मुझे दादा की बात समझ आई है, ख्याल में आया, तब से मैं दादा से शक्ति मांगता हूँ कि दादा, मैं किसी का भी अच्छा करने का भाव हो, लेकिन किसी को दुख नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से मुझे काम करना है। तो मेरा आपको निवेदन है कि दादा को प्रार्थना करो कि उनके साथ शक्ति मांगो, दादा मुझे शक्ति और विजन दो कि मैं कैसे डीलिंग करूं, उनको दुख नहीं होगा। एक बार स्वामी जी, अगर अपन मोबाइल लेंगे तो उनको दुख होगा? लेना नहीं है, डोंट टच। अपने को किसी को दादा ने आज तक किसी को कुछ टच नहीं किया। बराबर। उनके पास कैसे आते थे मैं बताऊं? बराबर। थम्सअप पीने वाले आते थे, समझे? समझ गए ना थम्सअप? हाँ जी, जी स्वामी जी। फिर ताली ऐसे बजाते, ऐसे लोग भी आते थे, समझ गए ना? अपने ताली ऐसे बजती है, लेकिन ऐसे ताली। जी स्वामी जी। हाँ, कैसे लोग आते थे मैं बताऊं? कि उनको दुनिया में कोई रखे नहीं, कैरेक्टर लूज, कैरेक्टर लूज, क्या बोलता हूँ। लेकिन दादा ने इतना प्रेम से, चोर, ऐसे कितनी भी गलतियां करने वाले खतरनाक लोगों को फिर दादा ने प्रेम से उठाया। किसे उठाया? प्रेम से। लेकिन उन्होंने बताया है कि आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे दादा भगवान, मतलब क्या प्रार्थना करो तो दादा भगवान आपके अंदर ही बैठे हुए हैं, आप समझे ना? और उनके अंदर दादा भगवान है, तो अंदर प्रार्थना करने का, हे दादा भगवान, उनको दुख नहीं होवे और उनका अच्छा करने की मेरी भावना है, तो मुझे कैसे बोलूं, कैसे डीलिंग करूं, ऐसी मुझे सूझ और शक्ति दो। एक बार प्रार्थना तो करके देखो। जी स्वामी जी, बराबर। स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि वो भी दादा भगवान का ये ज्ञान सुने और इसी मार्ग पे आगे बढ़े। सब अच्छा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बराबर। थोड़ी धीरज रखने की शक्ति है ना आप में? बराबर, बिल्कुल है स्वामी जी। जो आपको अच्छा करना है तो थोड़ा टाइम मांगेगा, टाइम लेना पड़ेगा आपको। हाँ जी स्वामी जी, शक्ति मांगो। हाँ हाँ जी स्वामी जी। हाँ, ये स्वामी जी बेटा, इसको आशीर्वाद दीजिए। देखो, मैंने पहले ही बोला कि मैं आशीर्वाद नहीं देता। उसका नाम क्या है? शुभ। मैं इनसे बात करूं, चलो। हाँ, आप बात करिए स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो, अभी आप कमाते हो? नहीं, ओके। जब आप दिन प्रतिदिन बड़े होते जाओगे कि नहीं? हाँ। जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं? हाँ। चलो, आपको मोबाइल से खेलने का, उनका यूज करने का, लेकिन
आपका फ्यूचर बिगड़ेगा तो मोबाइल कंपनी वाला आपको पास करने के लिए कुछ खटपट करेगा? नहीं। आप कितना भी अच्छा मोबाइल यूज करोगे तो कंपनी वाला आपको नौकरी देगा? नहीं। क्यों? आप वो मोबाइल कंपनी का तो मोबाइल यूज करते हो 24 आवर्स, 10 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा, तो आपको नौकरी देनी चाहिए ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ तकलीफ आई तो मोबाइल कंपनी वाला कोई आएगा आपके घर खबर पूछने के लिए कि आपको क्या तकलीफ है, पैसा दूं, आपकी फी भर दूं, आपको खाना नहीं खाया तो खाना दूं, ऐसा बोलेगा मोबाइल कंपनी वाला? बताओ ना, बोलते नहीं भैया। नहीं नहीं। आप कितने अच्छे हो, कितने इंटेलिजेंट हो। हिंदुस्तान का एक एक आदमी कितना है पावरफुल, वो महावीर भगवान बन सकता है, और ये मोबाइल ने आपको पकड़ के रखा है जिसमें कुछ है नहीं, वो कभी भी बिगड़ जावे। उसको चार्ज करो, उसके अंदर पैसा डालो, तब तो वो अपने को हेल्प करता है। ऐसे चीजों को अपने तो कितने शक्तिशाली है। मोबाइल ने अपने को बनाया कि इंसान ने मोबाइल को बनाया? इंसान। क्यों बनाया होगा? काम के लिए। हाँ, और अपने को देख लेना, कहीं मेरे काम के लिए है तो आप यूज करो, अगर आपको काम का नहीं है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट करो, पर कम टू द नॉर्मलिटी। दादा भगवान की एक बात मैं आपको बताता हूँ आज। दादा भगवान ने बताया कि एबोव नॉर्मल पॉइजन, बिलो नॉर्मल पॉइजन, कम टू द नॉर्मलिटी। आपको मोबाइल यूज करना है, खेलना है, कुछ भी करो, लेकिन कम टू द नॉर्मलिटी। नॉर्मल ज्यादा खाएंगे, बहुत अच्छा खाना है, ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? मोटे हो तबीयत बिगड़ जाएंगे। जाएगी। हाँ, हाँ। इसीलिए आप पढ़े लिखे हो, मुझे आपकी जरूरत है, दादा भगवान को आपकी जरूरत है। जो अगर आपको अच्छा लगे तो दादा भगवान के लिए थोड़ा समय देना, मतलब आप अच्छी तरह से पढ़ो और ऐसा नक्की करो कि मैं दुनिया में कुछ कर सकूं, मैं लोगों को जीवन में प्रेरणा दूं, मैं कल्याण के काम में निमित्त बनूं। आप समझे? हाँ। इतने आगे बढ़ो, मास्टरमाइंड बनो और दुनिया में काम करो। बराबर? होगा? पक्का तो हाँ। करो। हाँ। हाँ? आपको ऐसा नक्की करने का, सिमंदर स्वामी भगवान तुम तीर्थंकर बने तो मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, ऐसा नक्की करके मुझे शक्ति दो, किस रास्ते से चलना है। अपने को हाँ। ऐसा भाव करने का, थोड़ा थोड़ा खेलने का भी, हाँ। खाने का भी, घूमने का, सब करना है, पर कम टू द नॉर्मलिटी। कैसा? बोलो, कम टू द नॉर्मलिटी। हाँ, और दादा को प्रार्थना करना, मुझे अभी नॉर्मलिटी क्या है मुझे समझा दो आप। हाँ, हाँ। मम्मी बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बोलना। हाँ, हाँ। एक बार फोन तो करो दादा भगवान को। हाँ, हाँ। चलो चलेगा इतना? हाँ। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शुभ बेटे, एक मिनट रुक जाना। अभी ये जो बुलाते हैं ना, यू ट्राई टू फॉलो मम्मी के साथ। हाँ, प्रतिभानंद जी त्रिमंत्र बुलाइएगा। ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।